हाथियों का बल रखने वाला दुशासन 10 हाथ की साड़ी ना खींच सका। जब दुशासन साड़ी खींचते खींचते जब थक गया, उस साड़ी के ढेर पर जाके गिर पड़ा। अब तो जैसे ही द्रौपदी की लाज बच गई, द्रौपदी ने धीरे से भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ा और द्रौपदी बोलने लगी, कन्हैया तूने कृपा तो की। क्या कहा? कन्हैया तूने कृपा तो की, पर तूने कंजूसी कर दी थोड़ी सी। क्या कहा? तूने कृपा तो की पर थोड़ी सी कंजूसी कर दी। क्यों? तूने आने में इतनी भला देर क्यों कर दी? मैं तो 1 घंटे से बुला रही हूँ, लाला आजा, लाला आजा, लाला आजा, कन्हैया आजा। हाँ, तूने देर क्यों कर दी? भगवान कृष्ण भी धीरे से बोले, द्रौपदी एक सच बात बताओ। क्या? बोले मैंने आने में देर नहीं की। क्या कहा? मैंने आने में देर नहीं की। सच्चाई तो यह है कि तूने मुझे बुलाने में देर कर दी। मैंने आने में देर नहीं की, तूने बुलाने में देर कर दी। कैसे कर दी? तुझे याद है? तू मुझे 1 घंटे से बुला रही थी, लाला आजा, लाला आजा। तूने मुझसे कहा, हे द्वारिका धीश, मैं तो तेरी इसी साड़ी के पल्लू में बैठा था। जब तूने मुझे द्वारका का राजा बुलाया तो तेरे पल्लू को छोड़ करके मुझे द्वारका जाना पड़ा, द्वारका का राजमुकुट पहनना पड़ा। बहन, इसलिए आने जाने में देर हो गई। इसलिए जीवन में जब भी विपत्ति पड़े ना, तो ये मत कहना अरे वृंदावन के श्री बिहारी लाला जो ना, सीधा कह दो, हे घट घट वासी प्रकट हो जाओ। वो तुरंत प्रकट हो जाएंगे महाराज। उस भगवान को तो बुलाने वाला चाहिए महाराज, वो तो खम्मा फाड़ करके भी आने को तैयार है। अगर कोई बुलाने वाला हो तो महाराज जंगल में आने को तैयार है। कोई बुलाने वाला हो तो वो तो कर्मा बाई जी की खिचड़ी भी खाने को तैयार है। अरे कोई बुलाने वाला हो तो महाराज वो तो आने को भी तैयार है। पर महाराज कोई बुलाने को तैयार नहीं है। जब द्रौपदी की लाज बच गई, आज द्रौपदी ने प्रतिज्ञा कर ली, अरे दुशासन तू जिन बालों को घसीट करके मुझे लेकर के आया है ना, जब तक इन बालों को मैं तेरे सीने से बहे हुए रक्त से जब तक मैं अपने बालों को नहीं धुल लेती, मैं तब तक इन बालों को बांधने वाली नहीं। भीम ने प्रतिज्ञा कर ली, दुर्योधन तूने जैसे जंघा पर द्रौपदी को बिठाने की बात कही है, जब तक मैं तेरी से जंघा को नहीं तोड़ देता तब तक मैं भी शांति से बैठने वाला नहीं। जब इतना कुछ कहा तो आज जो महाराज धृतराष्ट्र है ना, उनके रातों की नींद उड़ गई। रातों में नींद नहीं आती महाराज धृतराष्ट्र को। जब कई दिन बीत गए तो एक दिन श्री काका विदुर जी ने, काका विदुर पधारे एक दिन महाराज धृतराष्ट्र के यहाँ रात्रि में, और देखा कि महाराज धृतराष्ट्र जाग रहे हैं। विदुर जी आए और कहा, महाराज आप अभी तक जाग क्यों रहे हो? कोई परेशानी है? बताओ ना, आप जाग क्यों रहे हो? महाराज मैं बताऊं आप क्यों जाग रहे हो? बोले क्यों? बोले अब विद्या बलवंता दुर्बलमहीन साधुनम हस्तम कामनी चोर भवि शांति प्रजागरा। महाराज सत्यता तो ये है, चांदनी रात में सारा जहां सोता है, रात में सारा संसार सोता है, पर लेकिन ये 4-5 व्यक्ति हैं जिनको रात में नींद नहीं आती। ध्यान रखिए, बहुत विचारने वाली बात। ओ हरी फराक भाई जिज्जी, ओ खरा भाई कारण भाई, ओ लाल हेलमेट,